चित्तौड़गढ़ कांग्रेस नेताओं ने विधायकों एवं मंत्री को माफिया बताया। साथ ही भाजपा सरकार को भी कोसा। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशों पर चित्तौड़गढ़ जिले के प्रदेश के नेताओं ने बिना किसी का नाम लिए कुछ विधायकों को बजरी माफिया से जोड़ा और सरकार के मंत्री के भू माफियाओं के साथ संबंध बताए। भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बातें सामने आई। बजरी माफिया एवं कालाबाजारी के संबंध में अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र ने कुछ दिनों पूर्व एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। इस दौरान नरेश फौजी ने बताया था कि किस प्रकार बजरी की कालाबाजारी एवं अवैध वसूली होती है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हम सरकारी भर्तियां करेंगे, धरातल पे आते आते आपको मालूम पड़ेगा। गहलोत साहब ने जो भर्तियां निकाली है उनकी तो पूर्ति अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी जाकर के जीएनएम की जो भर्तियां जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है, कर चुकी है, उनको जाकर के अभी नियुक्तियां इन्होंने अभी नियुक्तियां नहीं दी है। अभी तो उनका दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब उनको न जाने कब नियुक्तियां देगी ये सरकार। तो ये सरकार हर मोर्चे के ऊपर पूरी तरह से असफल है और इनके एमएलएस की बिल्कुल चल नहीं रही है। और अगर या तो चल नहीं रही है और ये खुद के अपने धंधों में है। अब आप बजरी की स्थिति देख लो, आप चित्तौड़ के अंदर बजरी की क्या स्थिति है। जो एक ट्रक 8,000 में आता था वो 13,000 का आ रहा है। जो 25-26 हजार का आता था वो आज 32-33 हजार का हो गया। अब उसके अंदर आप लोग भी सब सुन ही रहे हो कि कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल हैं और वो किस किस तरह से इस बजरी को जो आम गरीब आदमी के काम आती है निर्माण कार्य में कितना महंगा होता जा रहा है। तो ये सब अपने अपने धंधों के अंदर मस्त हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं और यह इनकी बिल्कुल नहीं चल रही है। ये और ये इस तरह का और ये इस तरह का। और अब जो आ रहा है वो ये पर्चियां आ रही है। ये पर्चियां ये है रॉयल्टी, ये है सब कुछ। ये उल्टी है ही लूट की रसीद मुख्यमंत्री और रहे राजस्थान कि हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना उनको दीर्घायु करे और प्रधानमंत्री जी उन्हीं को रखे ताकि राजस्थान में जब चुनाव हो तब तक बहुत कुछ स्थितियां बढ़िया रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए। जो सरकार चल रही है इस सरकार एक अधिकारी चला रहा है। एक अधिकारी पूरे राजस्थान की सरकार को चला रहा है। मुख्यमंत्री का इनके मंत्रियों का कुछ है ही नहीं। मंत्री कह रहे हैं और इधर हमारे सुरेश जी धाकड़ का है तो आए दिन आप स्टेटमेंट आप पढ़ते ही हो। जब एक सत्ताधारी पार्टी का जो दूसरी बार का विधायक है जो जिला प्रमुख रहा हुआ है उसकी दुर्दशा चित्तौड़ के अंदर तो पूरे राजस्थान के अंदर इनके एमएलएस की स्थिति यही है। इसलिए ये हमारी दुआ है कि इनको रखे और हालात राजस्थान के अच्छे नहीं हैं। चाहे वो आपके जो करके गई अशोक गहलोत साहब वो भी पैम्पलेट में है, वो भी आपको दे दिए जाएंगे। अब मैं खास तौर से आपको चित्तौड़ विधानसभा की निवेदन करूँ कि देखिए चित्तौड़ विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 5 साल के अंदर जो ऐतिहासिक उपलब्धियां जो कल्पना से बाहर थी जो उन्होंने दी है उन सब पे आज ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। चंबल का प्रोजेक्ट, पीने के पानी, पूरे 276 गांव चित्तौड़ विधानसभा के और पूरा चित्तौड़ शहर अगले 50 साल तक की योजना बना करके 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ चित्तौड़ विधानसभा और 66 गांव निम्बाड़ा विधानसभा के थे। मुख्यमंत्री जी ने पूरा जो प्रोजेक्ट था बेगू का चित्तौड़ का लगभग 2360 करोड़ रुपए का था। उसमें गंगरार बेगू निकाल करके 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो आज पूरी तरह से खटाई में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर इनके सांसद इनके विधायक ने अगर ध्यान नहीं दिया तो इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो 1 साल की खूब की लेकिन इसके बारे में एक शब्द इन्होंने चंबल के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोला। आज पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। अभी प्रधानमंत्री जी आए और
करके मध्य प्रदेश का, और वो कोई एमओयू जनता के सामने रखा नहीं जा रहा। तो पानी का महत्व इसीलिए पिछली सरकार अशोक गहलोत साहब भी कर करके इसी योजनाओं के ऊपर गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान का जो अपने 13 जिलों की ERCP योजना थी उस पर, तो हमारा जो ये बहुत मुख्य एक लाइफलाइन है चित्तौड़ के लिए, ये चंबल का पानी। ये तो घोसुंडा का बांध का पानी भी पिछले बार हम लोग शहर के लिए ले आए थे, क्राइसिस नहीं आया। एनीकट भी इतने बना दिए थे, क्राइसिस नहीं आया। तो मेरा निवेदन आप सभी से कि आप सब चौथा स्तंभ हो, इस चंबल के पानी के प्रोजेक्ट के बारे के अंदर जरूर आप ध्यान सरकार का लाओ, इनके प्रतिनिधियों का लाओ, वरना आने वाली पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसमें आप और हम सब शामिल हैं। दूसरा जिला चिकित्सालय बस्सी 32 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, स्वीकृत होकर के टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, ठेकेदार ढूंढ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आपसी विवाद के अंदर हम लोगों ने अगले एक्सपेंशन को देखते हुए कि कभी जरूरत पड़ेगी तो जमीन की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोगों ने 12-13 बीघा जमीन आरक्षित की, लेकिन वो अभी तक खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 30 या 31 दिसंबर तक वो चालू नहीं हुआ तो वो निरस्त माना जाएगा, ऐसा सरकार की कोई गाइडलाइन है। मैंने स्वयं जिला कलेक्टर महोदय को आज से 3 दिन पहले कहा कि आप बिना किसी राजनीतिक दबाव के आके फैसला करके इसको चालू करवा दो, लेकिन भविष्य का आप एक्सपेंशन का जरूर ध्यान रखना। छोटी जगह में अगर आपने बना दिया और कभी भविष्य में जिला चिकित्सालय किसी ने आने वाले जनप्रतिनिधि बनाने की सोची तो वो बन नहीं पाएगा वहां पर। ITI विजयपुर स्वीकृत शुदा टेंडर हो गया, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हो पाई है। विजयपुर के लिए पूरा दुर्गम क्षेत्र है, 90% वहां पर SC, ST, OBC उस क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें बस्सी का क्षेत्र भी आ गया, वो भी आ गया। सैटेलाइट हॉस्पिटल चित्तौड़ का स्वीकृत कराया, अब उसके अंदर सावरिया चिकित्सालय हॉस्पिटल, आपको ध्यान है कि ये आगे पीछे जो बड़ा हॉस्पिटल हमने मंजूर करवाया था मेडिकल कॉलेज के साथ में 100 करोड़ रुपए का, अब ये वहां जब शिफ्ट होगा तो सैटेलाइट हॉस्पिटल एक चित्तौड़ शहर के आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि रोल्टी का ठेका है नहीं, स्लीव से आपका निम्बाड़ा पार कर रहा है, सारे थानों से लेके और सारा खान माइनिंग विभाग और इवन सरकार के मुखिया तक पैसा बंदी जा रही है। ये चित्तौड़ की लूट हो रही है और सबको मालूम है कि नदी में 8,000 रुपए प्रति डंपर, जिसकी राजस्व मतलब खान विभाग को 1 रुपए की राजस्व प्राप्ति नहीं है। जिस पार्टी को ये ठेका है उस पार्टी ने सरेंडर कर दिया। ये क्या काट रहे हैं उस पर स्टोक की रोल्टी, जबकि नदी के पास में कोई स्टोक ही नहीं है। कि हमारा जब ठेका हम चला रहे थे उस समय का जो स्टोक है उसको बाहर दिखा के उस स्टोक की रोल्टी काट के आप पैसे कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं कि उसका आप सबको खरीद सकते हो, इतना पैसा कमा रहे हैं पर डे के। एक गाड़ी का नदी में 8,000 रुपए ले रहे हैं, बिना 1 भी रुपए राजस्व में नहीं जा रहा। इतना बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन नहीं तो मैंने कभी न्यूज में देखा। और अगर ये सरकार इसके खिलाफ जांच नहीं कराती है और इसको बंद नहीं कराती खेल, तो जिला कांग्रेस और पूरी कांग्रेस कमेटी इस धांधली को, राज्य सरकार का जो किसानों का, आम मजदूर का, गरीब का और आम जनता का पैसे की लूट हो रही है, उसके खिलाफ पूरा आंदोलन करें। धन्यवाद।